नमस्कार दोस्तों। ईश्वर जीव मात्र से प्रेम करता है। विश्व के तमाम पवित्र ग्रंथ में यही सच्चाई बताई गई है। प्रेम शब्द ही एक ताकतवर शब्द है। पिंजरे में कैद पक्षी यह मनुष्य का प्रेम है, जबकि खुले आकाश में उड़ता हुआ पक्षी ईश्वर का प्रेम है। प्रेम के इस सुंदर विचार से आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ज्योतिष का सफर अपने लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 632वां एपिसोड है, जिसका नाम है आपका जन्म किस करण में हुआ है। दोस्तों, आज हम पंचांग संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचांग भारतीय प्रणाली से बनाया जाने वाला एक सालाना कैलेंडर है। पंचांग में 5 तत्वों का संयोजन होता है। ज्यादातर पंचांग शुभ मुहूर्त देखने के लिए काम में लाया जाता है। पंचांग के 5 अंगों के नाम है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पहले 4 के विषय में आप जानते ही होंगे, जबकि करण के विषय में आप अनजान हो सकते हैं। पंचांग में 12 महीने होते हैं। हर महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। महीने का हिसाब चंद्र और सूर्य की गति पर तय होता है। एक चंद्र वर्ष सौर वर्ष, मेरा मतलब है कि एक चंद्र सौर वर्ष से 11 दिन, 3 घड़ी और 48 पल छोटा होता है। इस तरह 3 साल में एक महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। पंचांग के 5 अंगों में वार उसे कहते हैं जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं। यह वार 7 ग्रहों के नाम से रखे गए हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। सभी नक्षत्रों में सभी ग्रह परिभ्रमण करते हैं। जिस नक्षत्र में चंद्र होता है वह हमारा जन्म नक्षत्र बनता है। इसी तरह 27 योग भी होते हैं। कोई न कोई योग में किसी न किसी जातक का जन्म अवश्य होता ही है। अब तिथि के विषय में भी जान लेते हैं। सूर्य से चंद्र जब 12 अंश दूर जाता है तो एक तिथि पूर्ण होती है। चंद्र सूर्य से 24 अंश दूर होगा तब 2 तिथि पूर्ण हो जाती है। इसी तरह अब करण के विषय में भी जान लेते हैं। कोई भी एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक करण 6 अंश का होता है। कुल 11 करण होते हैं, जिसमें से 7 चर करण होते हैं और 4 स्थिर करण होते हैं। करण के नाम इस प्रकार है: बौ, बालव, कौलव, टेटिल, गर, वणिज और विष्टि। यह सभी चर करण है। शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किष्टुघ्न यह स्थिर करण है। आज इस एपिसोड में हम करण का फल जानेंगे। आपका जन्म किस करण में हुआ है यह जानना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। करण जैसा होगा वैसा ही आपका स्वभाव होगा। आइए जानते हैं करण का चमत्कारिक फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने 11 करण इस बोर्ड पर बताए हैं। इनमें से पहले 6 करण यानी बौ से लेकर वणिज तक करण जो है वो शुभ है। बाकी के 5 करण यानी कि विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किष्टुघ्न ये 5 करण अशुभ है। बौ, बालव, कौलव, टेटिल, गर, वणिज शुभ करण है, जबकि विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किष्टुघ्न ये अशुभ करण है। हम सबका किसी न किसी करण में जन्म अवश्य हुआ है। आपका जन्म किस करण में है यह आपको अपनी जन्म पत्री से मालूम हो जाएगा। सबसे पहले तिथि को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक तिथि को हम नहीं समझेंगे करण को समझ नहीं पाएंगे।
यहाँ लग्न में उदाहरण के लिए हम 0 अंश का सूर्य आपको दिखा रहे हैं। ये जस्ट 12वीं से निकलकर लग्न में दाखिल हुआ है। हालांकि ये सूर्य कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसी स्थान में हम चंद्र को दिखाएंगे 12 अंश का। तो एक खाना 30 अंश का होता है। यहां पर 30 अंश का एक खाना है। तो सूर्य से चंद्र 0 अंश का सूर्य है। चंद्र जैसे ही 12 अंश आगे बढ़ेगा, आगे निकलेगा, तो एक तिथि यहां समाप्त होती है। इस एक तिथि में 2 करण समाते हैं। 6 अंश का एक करण होता है, ऐसा आपको समझना है। जातक का जन्म जिस करण में हो, उसका सूक्ष्म प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। आइए देखते हैं अलग अलग करणों में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव कैसा रहेगा। सबसे पहला करण बौ है। बौ का अर्थ है बलवान, शक्तिशाली। इस करण को शुभ माना गया है। इस करण पर सूर्य का प्रभाव होता है। इस करण में जन्म जिस जातक का होता है, वह सफलता और सत्ता की प्रबल इच्छा रखने वाला होता है। वह विद्वान, प्रतापी और एक अच्छा नेता बनने की काबिलियत रखता है। ऐसा व्यक्ति जोशीला स्वभाव का होता है। वह अच्छे कर्म करना चाहता है, बुरे और अनैतिक कर्मों से दूर रहता है। समाज में उसे अपने कर्मों से सम्मान मिलता है। अपने कार्य के प्रति ऐसा व्यक्ति समर्पित होता है। जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हो तो आत्मविश्वास ज्यादा होता है। किसी भी कार्य में जीत के लिए वह अधिक प्रयत्नशील रहता है। सूर्य कमजोर होने पर आत्मविश्वास की कमी होती है। कुंडली में निर्बल सूर्य अहंकारी और घमंडी बनाता है। उसमें नेतागिरी के गुणों का अभाव होगा। अन्यों के साथ सहकार और मदद की उसे जरूरत होती है। ऐसा निर्बल सूर्य के कारण होता है। तो पहले करण बौ पर सूर्य का अधिकार है, ऐसा आपको समझना है। अब दूसरा करण है बालव। बालव का अर्थ है मजबूत। बालव करण चंद्र के आधिपत्य में आता है। चंद्र मन का कारक है, इसलिए बालव करण में जन्म लेने वाला जातक मजबूत मनोबल वाला होता है। एक साफ और स्पष्ट मन ही सफलता की तरफ ले जाता है। कर्म करने में रुकावट बने ऐसे मन के कारणों को चंद्र दूर कर देता है। बालव करण में जन्म लेने वाला जातक प्रकृति का स्पष्ट विचार करने वाला, जिज्ञासु, मजबूत मनोबल वाला होता है। वह कलात्मक और आनंद प्रिय स्वभाव का होता है। जातक समाज में लोकप्रिय और प्रसिद्ध बनता है। जातक अपने जीवन में तीर्थ यात्रा और मुसाफरी ज्यादा करता है। ज्ञान और धर्म क्षेत्र में वह सम्मान प्राप्त करता है। जातक की कुंडली में चंद्र निर्बल या दूषित होगा तो वह कपटी और मैले मन का होगा, ऐसा आपको समझना है। अब तीसरे करण को जानेंगे, जिसे कौलव कहते हैं। कौलव तीसरा करण है। कौलव का मतलब होता है ऊंची स्थिति। यह करण व्यक्ति को थोड़ा रहस्यमय बनाता है। कौलव करण पर मंगल का आधिपत्य होता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है कि कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, उसे सफलता से कम कुछ भी नहीं चलता। इस करण में जन्म जिस जातक का होता है, वह अपने नौकरी व्यवसाय में शिखर पर पहुंचना चाहता है। दूसरों की सुरक्षा और सलामती का ख्याल उनको होता है। लेकिन जातक स्वाभिमानी होता है। वह साहसिक
और स्वतंत्र विचारधारा में मानता है। कौलव करण में जन्मा जातक परंपरागत कार्य या व्यवसाय जो पुश्तैनी होता है उसमें रुचि लेता है। इनका परिवार विशाल और बड़ा होता है। इनके मित्रों की संख्या ज्यादा होती है। जातक की कुंडली में मंगल दूषित और निर्बल हो तो जातक अपने कुटुंबी जनों को छोड़कर अलग रहने के लिए चला जाता है। वह अपनी शक्ति का व्यय करता है। जीवन में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है। ऐसा निर्बल मंगल के कारण होता है। चौथा करण तैतिल है। तैतिल करण में जन्म लेने वाला जातक बुध से प्रभावित होता है। बुध बुद्धि का कारक है। तैतिल करण में जन्मा जातक दुनियादारी और समझदारी से काम लेता है। जातक अपने काम के प्रति निष्ठावान होता है। इस करण में जन्म लेने वाले जातक भाग्यशाली होते हैं। उनमें पुरुषार्थ का अभाव हो तब भी भाग्य का साथ उसे मिलता रहता है। जातक की वाणी मीठी होती है। वह एक से ज्यादा मकानों का मालिक बनता है। उसे भूमि भवन से धन लाभ होता है। तैतिल करण में जन्मा व्यक्ति कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करता है। बुध कुंडली में दूषित और कमजोर हो तो जातक जिद्दी, अस्थिर, आक्रामक और चंचल होता है। निर्बल बुध जातक को परेशान और अविश्वासु बनाता है। अब पांचवें करण के विषय में भी हम जानेंगे, जिसे कहते हैं गर करण। गर का मतलब है निगल जाना, विषनाशक उपाय के द्वारा विष का नाश करना, ऐसा भी अर्थ होता है। गर करण पर गुरु का प्रभाव होता है। गर करण में जो जातक जन्म लेता है वह न्यायप्रिय, धीरजवान, सच्चे सलाहकार, उदार दिल और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। जातक अपने नकारात्मक गुणों को काबू में रखता है। वह सामान्य रूप से शत्रु रहित और चतुर होता है। उसका आचरण अच्छा होता है। जीवन में पुरुषार्थ अग्रिम होता है। उनकी हर इच्छा मेहनत के दम पर पूरी होती है। परंपरा और रिवाजों की समझ उनको होती है। हर तरह की चर्चा में गर करण में जन्मा जातक कुशल होता है। गुरु निर्बल या दूषित कुंडली में होगा तो जातक धन का लोभी, रूढ़िवादी और नकारात्मक विचारों का होता है। अब जानेंगे छठे करण वणिज के विषय में, जिसे वणिज करण कहते हैं। वणिज का अर्थ है व्यापार। इस वणिज करण पर शुक्र का प्रभुत्व है। शुक्र सौंदर्य का स्त्री ग्रह है। वणिज करण में जन्म लेने वाला जातक सौंदर्य की पहचान रखता है। सही मायनों में वह सौंदर्य का पुजारी होता है। उन्हें गीत संगीत जैसी कला में भी रुचि होती है। विजातीय पात्रों की तरफ यह जल्द ही आकर्षित हो जाते हैं। धन संबंधित उनका ज्ञान काबिल-ए-दाद होता है। जातक के हर कार्य में कला का स्पर्श महसूस होता है। वह सफल व्यापारी होता है और व्यापार ही उनका धन कमाने का जरिया होता है। ऐसा जातक विदेश यात्रा या विदेश से अच्छा धन लाभ कमाते हैं। यदि जातक की कुंडली में शुक्र दूषित या निर्बल होता है तो जातक निराशावादी होता है। कलात्मकता का अभाव देखने को मिलता है। दूसरों की आलोचना करने की आदत भी वणिज करण में जन्मे जातक में होती है। अब सातवां करण जो है विष्टि। अब विष्टि करण के विषय में भी जानेंगे। विष्टि का मतलब है जहर। विष्टि को भद्रा भी कहते हैं। इस विष्टि करण के मालिक शनि है। यह करण अशुभ है। विष्टि करण में जन्म लेने वाला जातक पूर्व जन्म की जहरीली घटनाओं के साथ अनुसंधान करने वाले होते हैं। विष्टि करण में जन्मा जातक हर चीज पर मालिकाना भाव रखता है।
ईर्षा और कटु स्वभाव इनकी पहचान होती है। जबान कड़वी और स्वभाव क्रोधी होता है। वह पर स्त्रीग्रामी और विष कार्य में कुशल होते हैं। अनुचित कर्म इनके हाथों होते हैं। गैर कानूनी और असामाजिक कार्य भी ये करते हैं, जिसके कारण मान सम्मान में कमी और अपमान का सामना करना पड़ता है। यह सब धन की लालच और धन की महत्वाकांक्षा के कारण होता है। यह जातक भी जीवन में सफल हो सकता है, लेकिन इनके अंदर कड़वाहट ज्यादा होने से असफल रहते हैं। विष्टिकरण वाले जातक को शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, ताकि जीवन में फैला जहर और कड़वाहट दूर हो सके। अब जानेंगे 8वें करण शकुनी को। शकुनी के विषय में हम ये बताएंगे कि ये 8वां करण शकुनी का है और ये एक अशुभ करण है। शकुनी का मतलब है एक बड़ा पक्षी। एक शकुनी महाभारत काल में भी हुआ था, जो कौरवों के विनाश का कारण बने थे। शकुनी करण पर राहु का आधिपत्य होता है। शकुनी करण में जन्म लेने वाला जातक मुक्त पक्षी की आजाद जिंदगी जीना पसंद करता है। जोखिम उठाने की ताकत जातक में होती है। दूसरों की सलाह पर चलने से जातक को नुकसान होता है। स्वभाव थोड़ा शंकाशील होता है। जन्म लेने के लिए शकुनीकरण शुभ नहीं माना जाता। जातक की कुंडली में राहु गुरु शुक्र से समझिए कि राहु गुरु शुक्र से ग्रस्त हो तो राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। जातक सुकुन शास्त्र और मंत्र विद्या का ज्ञाता बन सकता है। शंकाशील और शक करने की आदत के कारण जातक को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। अच्छे और पॉजिटिव विचार करने से जातक अपने जीवन में सफल अवश्य हो सकता है। और एक और करण चतुष्पाद को भी जानेंगे। चतुष्पाद का मतलब है 4 पैरों वाला जानवर। इस करण पर केतु का प्रभाव होता है। यह एक अशुभ करण है। इस करण में जन्म लेने वाले जातक पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुसीबतें आती रहती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व रहस्यमय होता है। जातक को गूढ़ और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होती है। अच्छे संस्कार और धर्म कर्म में श्रद्धा होती है। अपने जीवन में ज्यादा ज्ञान और अनेक प्रकार की विद्या जातक प्राप्त करता है। गुरुजनों के दिए ज्ञान के कारण लाभ की प्राप्ति उनको होती है। धन कमाने की होशियारी उनमें होती है, लेकिन धन उतना मिलता नहीं है। रुपये की तंगी जातक को रहती है। जातक एक अच्छा पशु पालक होता है। पशु चिकित्सक भी ये जातक बन सकता है। उसे जानवर पालने का शौक भी होता है। वाहनों का सुख उसे अवश्य मिलता है। और अगला करण है नाग। नाग नाम के अनुरूप एक नाग हमेशा जहरीला प्राणी होता है। नाग करण पर अधिकार राहु का होता है। यह एक अशुभ करण है। इस नाग करण में जन्मा जातक जहरीले स्वभाव का, लड़ाई झगड़े में दिलचस्पी लेने वाला होता है। भाग्य से ज्यादा इन्हें कर्म के सिद्धांत पर विश्वास होता है। अपने मेहनत से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अपने नकारात्मक विचारों पर वह कंट्रोल कर सके तो वह सफल अवश्य होता है। जातक का मन चंचल होता है। नाग करण में जन्म होने के कारण जीवन में संघर्ष बराबर बना रहता है। पीड़ादायक अनुभवों के बाद जातक में बदलाव आता है। नाग करण में जन्म के कारण जातक हर बात को गुप्त रखता है, इसलिए जातक का स्वभाव रहस्यमय बनता है। और अब आखिरी करण के विषय में भी जानेंगे, जो 11वां करण है और उसे कहते हैं किस्तुघ्न।
किस्तुग्न जिसका अर्थ है मकड़ी, यह एक तरह का कीड़ा होता है जिसका काम है दूसरों के लिए जाल बुनना और उसमें फंसाना। किस्तुग्न करण पर केतु का अधिकार होता है। यह एक अशुभ करण है। पूर्व जन्म के रहस्यों के साथ जातक का घात संबंध होता है। किस्तुग्न करण में जन्मा जातक दान धर्म में रुचि लेता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करता है और अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। वह खुद के वंश परिवार की सुरक्षा करता है। यदि परिवार से अलग होना पड़े तो वह दुखी हो जाते हैं। ज्यादातर जीवन के आनंद से दूर रहते हैं और एकांत में अपना जीवन गुजारते हैं। जीवन में आने वाली मुश्किलों से ये घबरा जाते हैं। उसमें सहनशीलता का अभाव होता है। उन्हें सफलता एक ही शर्त पर मिलती है, उनको अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी पड़ती है, तब जाकर सफलता मिलती है। यही किस्तुग्न करण का फल है। तो दोस्तों, आज हमने शुभ अशुभ करण में जन्म लेने वाले जातकों का फल जाना। हमें यकीन है कि हमारा ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।